सुबह सुबह हम लोग रेडी हो चुके हैं मंदिर दर्शन जाने के लिए, लेकिन देखते हैं दर्शन होगा कि नहीं, क्योंकि कल हम लोग का दर्शन नहीं हो पाया था। तो अभी हम लोग रेडी हो गए और निकल रहे हैं। तो आप लोग प्लीज वीडियो को देखेंगे और आप लोग को दिखाते रहेंगे। तो चलते हैं। बारिश बहुत ही रात में तेज हुई थी, बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी और हम नंगे पैर बढ़ रहे हैं। बस लड्डू को शूज़ पहना दिए हैं क्योंकि कीचकाच से उन्हें बहुत ही ज़्यादा घिन लगता है। तो आज हम रूम से ही नहा धो के निकले हैं काशी विश्वनाथ भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए, क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन थी और थोड़ा लेट भी होने की वजह से हम लोग दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाए थे। तो कल हमारा दर्शन नहीं हो पाया था और आज पूरी रात झमझमा के बारिश हुई है। सुबह भी बारिश हो ही रही है अभी भी, बस ये है कि थोड़ी हल्की हो गई है, बाकी तो बारिश बहुत ही ज़्यादा रात से ही हो रही है। और उसके बाद यहाँ पे 6:30 बजे हम लोग आके लाइन में लग गए और लाइन इतनी ज़्यादा लंबी है, इतनी ज़्यादा लंबी है कि एक बार तो मेरा मन ये कह दिया कि आप मतलब मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि आप जाइए और दर्शन कराइए, मैं यहाँ लड्डू को लेके बैठी रहूँगी। लेकिन फिर बाद में पता चला कि दर्शन कम से कम 4 से 5 घंटे लाइन में लगने के बाद ही होगा। लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी थी और लोग भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में, समझ लीजिए लाखों की संख्या में आए हुए हैं, क्योंकि इस समय पितृपक्ष भी चल रहा है। तो चारों धाम वाले लोग हैं और सब पिंडा पड़ाने वाले लोग हैं, नहाने वाले और घूमने टहलने वाले, तो मतलब हर मौसम में आते ही रहते। तो लाखों की भीड़ यहाँ पे इस समय काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर थी और लाइन तो इतनी ज़्यादा लंबी थी कि मैं आप लोग को बता भी नहीं सकती कितना लंबी थी। और 3 लाइन थी, जिसमें से 2 लाइन तो इधर थी और तीसरी लाइन थोड़ा आगे और बढ़ के वहाँ पे थी। तो यहाँ पे काफ़ी देर तक लाइन में लगे लगे मेर के लोग मतलब देखने के लिए मिले, अलग अलग जगह से, अलग अलग प्रदेश से आए हुए थे। तो खड़े खड़े कई कई बार तो मैं मतलब थक जाती थी, तो इधर उधर जो यहाँ बैठने के लिए दुकान के बाहर ऐसे लगे हुए थे, वहाँ पे जाके लड्डू के लिए 10-5 मिनट बैठ भी जाती थी, फिर लाइन में लगती थी, फिर बैठती थी, फिर लाइन में। उसके बाद आखिरकार 4 घंटा लाइन में लगने के बाद हमें काशी विश्वनाथ का दर्शन करने का मतलब शुभ अवसर भगवान जी ने हम लोग को भी दिया। और बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि भीग गए हम लोग। लेकिन ये है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, कहीं बारिश हो रही थी, कहीं बारिश नहीं हो रही थी। इतने में तो हम, जहाँ तक आप लोग को बता दें कि अगर अयोध्या का बड़ा वाला परिक्रमा किया जाए तो 2 बार इतने में हो जाएगा जितना देर तक यहाँ काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए लोग लाइन में लगे हैं घंटों से। लेकिन ये है कि इतना देर लाइन में लगने के बाद जब भगवान जी का अच्छे से दर्शन हुआ तो बहुत ही ज़्यादा मन को सुकून मिला और ऐसा लगा कि हाँ, कोई तपस्या कर रही थी और आप जाके आज इसका मतलब फल मिल गया है। नहीं तो ऐसा लग रहा था कमर टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा। ऊपर से साथ में बच्चा था, कभी वो गोदी ले रहे थे, कभी हम गोदी ले रहे थे, साथ में बारिश भी झमझमा के हो रही थी, रुक रही थी। तो उसके बाद दर्शन तो हुआ और मोबाइल और बैग्स वगैरह जो भी थे हम लोगों ने यहाँ पे जमा कर दिया था, क्योंकि मंदिर में मोबाइल बैग नहीं ले जाना अलाउड था। तो दर्शन करने के बाद फिर हम लोग को आज शाम को निकलना भी था, तो सोचा चलो मौसम तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, लेकिन फिर भी और शाम का ट्रेन था, तो चाहे बारिश होती चाहे धूप होती, आज हम लोग को घूमना था ही। तो हम लोग फिर से घाट पे आ गए थे, क्योंकि लड्डू को फिर से करनी थी बोटिंग और हमें भी करनी थी गंगा मैया का दर्शन, क्योंकि फिर पता नहीं कब आना हो पाए बनारस में। और अचानक से ऐसे ही हम लोग का बन गया था मूड, तो दर्शन करने के लिए निकल आए थे। और 2 ही दिन का हमारा ट्रिप था, तीसरे दिन हम लोग का टिकट था, तो इसीलिए फिर से हम लोग आ गए थे गंगा घाट पे। यहाँ फिर से लड्डू की वजह से हम लोग को बोटिंग करना पड़ा, नहीं तो इतना ज़्यादा भीग गए हैं। और ये वाटरप्रूफ जैकेट जो है सेफ्टी के लिए, वो भी पूरा भीग गया था, तो पहनने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। लेकिन ये है कि अपनी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा अपने हाथ करनी पड़ती है, तो तीनों लोगों ने पहना और फिर से हमें गंगा मैया का दर्शन करने का चांस मिला और फिर से बोटिंग भी किया, हर जगह का दर्शन किया। नाव से अगर आपको बनारसी घूमना हो तो पैदल अगर लोग नहीं चल पाते हैं, क्योंकि बहुत ही दूरी में मंदिर वगैरह घाट सब कुछ बने होते हैं, तो सबसे आसान रास्ता है कि आप बोटिंग करिए। बोटिंग में 40 से 45 मिनट में आपको हर एक किला, हर एक मंदिर बाहर से ही दिखाते हुए, बताते हुए, हर एक चीज़ के बारे में क्या मतलब वहाँ का इतिहास है दिखाते बताते हुए वो बोटिंग कराएंगे, फिर लाके आपको आपकी जगह पे ही लाके उतार देंगे। तो इसी तरह से हम लोगों ने 2 दिन वोटिंग किया और अच्छी से घूमा टहला। ऐसा मतलब फीलिंग आ रही थी कि पूरा बनारस ही घूम लिया है वोटिंग के ज़रिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग फिर से
बोटिंग हमारा पूरा हो गया, अच्छे से घूमे, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किए बारिश के साथ। पहली बार नदी में नाव से चलते हुए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद फिर भीगते हुए हम लोग, बहुत ही तेज़ बारिश और होने लगी, फिर हम लोग चले गए धर्मशाला जहाँ पे हमारा रूम था। और उसके बाद हम लोग सिर्फ 3 सेट कपड़े लेके आए थे, तीनों हमारे मतलब भीग के गंदे हो चुके थे। तो ये जो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने फर्स्ट डे पहना था वही वाला कपड़ा फिर से पहन लिया, क्योंकि हम लोग को फिर घर के लिए निकलना था। हमारी ट्रेन थी 5 बजे शाम को, तो हम लोगों ने वहाँ से ऑटो रिक्शा पहले लिया, फिर थोड़ा दूर के बाद ऑटो लिया, फिर वहाँ से हम लोग नमो मंदिर नया जो बना हुआ है गौतम बुद्ध का, वहाँ पे सोचा चल के और 1 घंटा टहल घूम लेते, पर इतनी तेज़ बारिश की वजह से वहाँ पर भी हमारा घूमना नहीं हो पाया। बस 10-5 मिनट वहीं बाहर ही खड़े हुए थे बारिश में। उसके बाद फिर हम लोग बाहर होटल था वहाँ पे खाना खाया, क्योंकि रात में ट्रेन में खाना वगैरह नहीं अच्छा लगता है, ट्रेन का खाना नहीं अच्छा लगता है, तो इसलिए हम लोग बाहर होटल से ही खाना खाया। उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए स्टेशन। तो आज का हमारा ये ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।